डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबने सैकड़ों चैनल ऐसे देखे होंगे जिसमें खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग होता है, अशोभनीय हरकतें होती हैं, पर YouTube उन चैनलों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। लेकिन न जाने क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े चैनलों पर इतना प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। दीनी भाई, रब्बानी बहन, हाफिजा बहन, एंजिल बहन, समीम भाई, फैजू भाई, साजिद भाई, समीर भाई, साहिल भाई, यानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े सभी चैनलों को YouTube बैन करने पर क्यों तुला है? क्या भारत में रहकर अपने संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचार रखने का अधिकार YouTube नहीं देगा? साल भर पुरानी वीडियो को भी डिमोनेटाइज क्यों किया जा रहा है? हमने आज की इस वीडियो को कई बार एडिट करके YouTube पर अपलोड किया, पर हर बार इसे लिमिटेड कर दिया गया। इस बार फिर एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। इस बार वीडियो मोनेटाइज हो या ना हो, पर इसे चलाऊंगा जरूर। इसे देखकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में ऐसे कौन सी बात है जिससे इस वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारा चैनल सिर्फ इस्लामिक कल्ट और उसकी कट्टरता को डिबेट के जरिए लोगों के सामने रखता है और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। ये अली खान भाई हैं, इन्होंने गुजारिश की है कि मैं ये 2 वीडियो जो है वो चलाऊं। हालांकि इन 2 वीडियो से मैं मुकम्मल तौर पर अग्री नहीं हूं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीजें गलत हैं, लूप होल्स हैं। लेकिन एटलीस्ट जो मैसेज ये नौजवान जो है अली खान साहब आप मुसलमानों को लोगों को देने की कोशिश कर रहा है, वो जाहिर तौर पर एक अच्छा मैसेज है, लेकिन उसका अकीदा इस्लाम है तो वो उसके एतबार से दे रहा है। मैं उसको जो है सपोर्ट नहीं करता उसके अकीदे को, लेकिन मैसेज ओवरऑल अच्छा है, तो मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है दिखाने में। मतलब बाकी जो मेरा ओपिनियन होगा मैं वहां बीच में रोक करके उसको मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर करूंगा। ठीक है सर, 2 पार्ट में है ये, पहला पार्ट ये है, फिर दूसरा पार्ट चलाऊंगा। आज एक बहुत दुख भरी बात मैं आपको बताता हूं और ये सच्चाई है कि आज सोसाइटी को मुसलमानों की जरूरत नहीं। द सोसाइटी डज नॉट नीड अस, क्योंकि हम सोसाइटी के बेनिफैक्टर्स नहीं बल्कि बेनिफिशियरीज हैं। हम सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स नहीं बल्कि कंज्यूमर्स बन गए हैं। आज अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ, कि हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा, बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों तक भलाई पहुंचा सको। बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया? ताकि हम लोगों तक अच्छाई पहुंचा सके। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा अपोज है अली खान भाई, अब आप हो, आई होप सो आप समझेंगे। असल में इसने जो कुरान की आयत कोट की है, कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इस आयत के अंदर भलाई का जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, असल में वो भलाई से मुराद जो है वो इस्लाम है। यानी कि आपको सब तक, सारी दुनिया तक इस्लाम पहुंचाना है और इस्लाम की दावत देनी है। इस बात से सर मैं अपोज करता हूं, क्योंकि कुरान जो है डेफिनेटली इस्लाम को, नहीं मेरी बात मुकम्मल सुनिए पहले, कुरान डेफिनेटली इस्लाम को एक भलाई के तौर पर प्रेजेंट करता है, उसको एक अच्छी चीज मानता है, उसको कामयाबी का रास्ता मानता है, उसको फलाह का रास्ता मानता है। लेकिन हम ये कई बार साबित कर चुके हैं कि इस्लाम को फॉलो करने वाला इंसान ना तो इंसानियत के रास्ते पर है, ना भलाई के रास्ते पर है, और ना इस्लाम से पूरी इंसानियत का कोई भला हो सकता है। सीधी सी बात है। तो यहाँ उस बात से अपोज कर रहा हूं जी। बाकी जो ये मैसेज दे रहा है वो यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अच्छाई पहुंचाना बंद कर दिया तो बेहतरीन उम्मत हम नहीं रहे। अल्लाह के रसूल की वो हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आज एक बहुत ठीक है, ये पहली थी, अब दूसरा पार्ट में सर लेकर के आ रहा हूं। ठीक है सर, टूट जाए, किसी कुर्सी की हमें जरूरत ना हो तो हम क्या करेंगे? उस कुर्सी को उठाकर हम फेंक देंगे। मुआशरे ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। हम मुआशरे के काम नहीं आ रहे, हम कंट्रीब्यूटर्स नहीं है सोसाइटी के, हम बेनिफैक्टर्स नहीं है सोसाइटी के। क्या हम बेस्ट पोजीशंस पे पहुंच के सोसाइटी का फायदा पहुंचा रहे? हमने क्या इनोवेट किया? हमने मुआशरे को क्या ताउन किया? क्या हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं? क्या हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं? क्या हमारे पास बेस्ट सर्जन्स हैं, बेस्ट साइंटिस्ट्स हैं? क्या है हमारे पास? सोसाइटी को हमसे क्या मिल रहा है? जब सोसाइटी को हमसे कुछ नहीं मिल रहा तो सोसाइटी को हमारी जरूरत नहीं। जब हमारी जरूरत नहीं तो सोसाइटी हमें ना इज्जत देगी, ना मोहब्बत देगी, ना हमें अपने साथ रखेगी। जिस दिन हम सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स बन गए और देने वाले हाथ बन गए, इंशाअल्लाह यही लोग जो आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, यही लोग हमारे पीछे कतार में खड़े होकर इंशाअल्लाह हमारे साथ लब्बैक के नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। कि हमारे घर में अगर कोई कुर्सी ओके, इसकी बात जो है ना बच्चे की ठीक है। इससे ही कह रहा है कि जब आप जो है माशरे का, दुनिया का, समाज का कुछ भला करेंगे, कुछ उनको देंगे, लेने वाले ना बनकर के देने वाले बनेंगे, तो फिर दुनिया हमारे पीछे हमारे साथ खड़े होकर लब्बैक कहेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं भाई, सबसे पहले हम लब्बैक कहेंगे, लेकिन पहले तुम ये करके तो दिखाओ। हम लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस्लामी सोच से है।
अली खान भाई मेरी बात सुनिएगा, फिर अपना पॉइंट रखिएगा। हमारी लड़ाई इस्लामी सोच से है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। अगर मुसलमान जो है वो इस्लामी सोच, कट्टरपंथी सोच, वो इस्तेमाल करने की सोच, हक जताने की सोच, कब्जा करने की सोच, लूट लेने की सोच, मारने की सोच, किताल करने की सोच, गुलाम लौंडी बनाने की सोच, मार्केट में बेचने की सोच छोड़ करके अगर माशरे को कुछ देने की सोच लेकर के आगे हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं, हम खुले दिल से वेलकम करेंगे उनका, क्योंकि हमारा मकसद मुसलमानों के अंदर भरी हुई जहालत और मिसगाइडेंस को निकाल करके उनको सही रास्ते पर लाना और उनसे, उनके अंदर से कट्टरपंथ और उनके अंदर से एक्सट्रीमिज्म और नफरत जैसी चीजें निकाल करके प्यार मोहब्बत जैसी चीजें उनके अंदर पैदा करना ही हमारा मकसद है। आप बने रहे मुसलमान, आप पढ़े 5 टाइम की नमाज, 10 टाइम की पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। रोजे 30 दिन के नहीं, पूरे साल के रखें, 6 महीने के रखें, हज एक बार नहीं 40 बार करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे हज, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी रोजे से। तकलीफ उस बात से है कि जब तुम ये कहते हो कि मैं रोजा रखता हूं, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, मैं मोहम्मद पर ईमान रखता हूं, मैं हज करता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, तू भी पढ़, तू नहीं पढ़ेगा तो मैं जंग करूंगा तेरे साथ, बॉम्ब बांध करके फट जाऊंगा तेरे मोहल्ले में। तो उससे प्रॉब्लम है, वो सोच छोड़ो, मुसलमान बने रहो, इंसान बन जाओ। ऐसे मुसलमान बनो जिसके अंदर इंसानियत है, ऐसा मुसलमान माशरे के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुसलमान जिसके अंदर सिर्फ ईमान है, इंसानियत नहीं है, वो मुसलमान तो क्या, वो इंसान भी नहीं हमारी नजर में। अली खान भाई, समीर भाई ऐसा काम कर रहा है कि बम बांध के कूद जा रहा है मोहल्ले में कि तुम भी नमाज पढ़ो। देखिए यहां पर हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे आप, तो मैं कहूंगा नो, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में देखो, हाँ तो हालात इसी तो है ना, क्योंकि हरकत ऐसी है, हरकत ऐसी है तभी तो हालात ऐसे है ना। हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के हालात ऐसे नहीं है भाई, आप सुने, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे इस हद तक, इस नौबत तक मुसलमान यहाँ नहीं पहुंचा, और जहां जहां पहुंचा है ना मुसलमान इस नौबत तक, वहां वहां मुसलमान, उसने गैर मुस्लिमों को तो बर्बाद किया ही किया है, लेकिन खुद भी बर्बाद हो गई वो कौम वहां पर। आज कश्मीर का हाल देख लें आप जाकर के, जब इस हद तक, इस नौबत तक कश्मीरी पहुंचे हैं ना, तो वहां के जो पंडित हैं, वहां के जो हिंदुओं का तो जेनोसाइड किया ही है और उनको तो दरबदर किया ही है, खुद भी आवाज नहीं है, आज भी उनके सर पे हर वक्त मौत मंडराती है, रोज कोई ना कोई मारा जाता है। तो जहां जहां मुसलमान इस तरह की हरकतों को अपना रहा है ना मेरे भाई, वहां बर्बादी उनकी भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि किसी को संगति का असर जो भी करता है, आबाद हो नहीं सकता, और ये मेरे कृष्णा जी का कर्म 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 सिद्धांत है जो गलत हो नहीं सकता, और संगति का असर भी पड़ता है जी। देखा आपने पहले अल कायदा, ये कायदा, वो कायदा 1932-33 में, इन्हीं को देख के इंस्पायर होके शिवसेना, बजरंग दल, ये सब बना के अब ये नए काम कर रहे हैं वही वाले रास्ते पे। तो आप भी गलत जा रहे हो कहीं ना कहीं। अब देखो मेरे भाई, अब मैं इसका आपको जवाब सीधा से ये दूंगा कि जो लोग, अब मैं किसी पर्टिकुलर एक तंजीम का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जब मुसलमानों का एग्जाम्पल दिया, मैंने किसी तंजीम का नाम नहीं लिया, मैंने नहीं कहा जमीयत उलमा हिंद, मैंने नहीं कहा, सुनिए ना, मैंने नहीं कहा जमीयत उलमा हिंद, मैंने नहीं कहा पीएफआई, मैंने नहीं कहा एएमआईएम, मैंने नाम तो नहीं लिया ना, लेकिन आपने नाम लिए, तो इसलिए मैं अब कह रहा हूं आपको कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट दूंगा, आपकी बात समझ में आ जाएगी, ताकि आप 10 नाम और भी लेने वाले होंगे उनका भी जवाब मिल जाएगा। जनरल स्टेटमेंट ये है कि अपने बिलीफ के बिहाफ पर किसी दूसरे के ऊपर उसको थोपने वाला, अपने बिलीफ के बिहाफ पर किसी इंसान की जान ले लेने वाला, उसका घर जलाने वाला, उसको मार डालने वाला, मेरी नजर में इंसानी शैतान है, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई कैसे रोकोगे ये तो बताओ। ऐसे लोग तो अरे भाई रोकने के लिए ही तो हम लोग सारे खड़े होकर के एक्टिविज्म चला रहे हैं कि ये रुक जाए, वो हमारी कोशिश है। रुकना तो लोगों का काम है, उनको समझ में बात आएगी तो रुक जाएगी। अब बात ये है मेरे भाई, जिसको आप संगति बोल रहे हो वो एक्चुअली संगति नहीं, उसका भी जवाब दूंगा मैं, वो है क्या, इसको नोट रखिएगा, संगति नहीं है वो, मैं रीजन बताऊंगा क्या है वो। लेकिन अभी मैं फिलहाल यहां पर ये बात कह रहा हूं, खुले आम पर कह रहा हूं, आफ्टर बीइंग एक्सक्लूसिव, आफ्टर बीइंग सनातनी, मैं एक सनातनी हूं एक्सक्लूसिव होने के बाद, ये होने के बाद मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए अली खान भाई, मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि अगर कोई आदमी अल्लाह अकबर के नारे लगा करके किसी की गर्दन काट रहा है, तो मेरे लिए जितना वो गलत है ना, मेरे लिए उतना ही वो गलत है जो जय श्री राम कहकर के किसी की गर्दन काट रहा है। मेरे लिए जो गाय को मारने वाला जितना गलत है, क्योंकि वो किसी के रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचा रहा है, उसका अपमान करने के लिए गाय को काट रहा है, मेरे लिए वो भी उतना ही गलत है जो गाय को काटने वाले को भीड़ मार डाल रही है चौराहे पर मॉब लिंचिंग करके, मैं उसको भी उतना ही गलत मानता हूं, क्योंकि इसका हक उस आदमी को नहीं है, कानून को है, कॉन्स्टिट्यूशन को है, कोर्ट को है, गवर्नमेंट को है, उस आदमी को नहीं है किसी को मार डालने का। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस हिंदू राष्ट्र के अंदर, क्योंकि मेरे भाई जब पाकिस्तान बन गया था ना ऑलरेडी, और यहां पर जो बचा था वो हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, इस हिंदू राष्ट्र के अंदर ही ताकत और हिम्मत है कि वो ऐसा लॉ लेकर के आ सकता है, आईपीसी 131 आर्टिकल 131 सेक्शन 2
अगर 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के किसी एक इंसान को अपने बिलीफ, अपने प्रैक्टिस, अपने जो है मजहबी जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बिहाफ पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, बर्थ के नाम पर, या फिर क्या नाम उसकी भाषा के नाम पर या उसके प्रांत के नाम पर अगर मारेंगे, उनको सीधा फांसी पर लटकाया जाएगा। ये हमारे भारत के अंदर ताकत है कानून बनाने की। तुम मुझे पाकिस्तान का एक कानून बता दो जो उन्होंने बनाया हो कि जो हिंदू बच्चों को उठाएगा, जो उनका कन्वर्जन कराएगा, जो हिंदुओं को घेर करके मारेगा, उसको हम फांसी पर लटका देंगे। एक कानून सिंगल, हिंदुस्तान के रोने वाले मुसलमानों, एक कानून पाकिस्तान का बता दो मुझे उसने बनाया हो। और वहां रोज हिंदू बच्चों को उठाया जाता है, रोज वहां गैर मुस्लिमों को तकलीफ दी जाती है, उनकी दुकानें तोड़ी जाती है, उनको मारा जाता है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, कोई नहीं बोलता। चीजें सेम यहाँ भी हो रही हैं, पहले नहीं होती थी, नहीं हो रही है। अली खान दोगलेपन की बात मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत चीजें यहाँ नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ जय श्री राम के नारे लगा करके लोग नहीं मार रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हत्या के नाम पे लोग नहीं मार रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अली खान भाई समझे बात को, मैं सारी चीज मान रहा हूं, लेकिन साथ साथ ये कह रहा हूं कि उनको ऐसा करने का हुक्म सनातन नहीं देता, लेकिन जो मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, उनकी बेटियों को मार रहा है, उनको उठा रहा है, उनके घर लूट रहा है, उसको ऐसा करने का हुक्म इस्लाम देता है। समीर भाई ने बिल्कुल सही कहा। इसी कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक हिंदू अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो उसका अपनी गलती है, उसका अपना एक्ट है, और वो कानून की नजर में भी गलत है। मैं कहता हूं उसको सजा होनी चाहिए, फांसी पर ही लटकाना चाहिए उसको। जब तबरेज आलम का, सुनो, ये एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ का दम है, एक्स मुस्लिम और सनातनी होने के बाद, कि जब तबरेज के कातिलों को कोर्ट ने सजा सुनाई थी ना, तो उस पर कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखने वाला कि तबरेज की बेवा को इंसाफ मिला मैं था। लेकिन जब किशन को मारा गया और इतने लोगों की हत्या कर दी गई, जब उनके कातिलों को अरेस्ट किया गया, कितने मुसलमानों ने पोस्ट लिखी कि इंसाफ हुआ? बताओ एक का नाम, एक का नाम बताओ। कन्हैया लाल को मारने वालों को सजा हुई, कितने मुसलमानों ने अप्रिशिएट किया? एक का नाम बताओ। मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब पे कम्युनिटी लिख देता मैं लिख रहा हूं। नहीं, आप यूट्यूबर नहीं है इसलिए यूट्यूब पे कम्युनिटी नहीं लिखी। आपका फेसबुक अकाउंट होगा, ट्विटर अकाउंट होगा। मुझे अब इस टाइम जहां बैठे हैं ना, अब ये तारीख है, फिलहाल क्या तारीख है? ये 25 अप्रैल है, और ये जो वाकया है ना, ये जो कन्हैया लाल का, ये सारे वाकये हैं, ये हो चुके हैं आज से सालों पहले। मुझे अपनी फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की कोई एक स्टोरी का स्क्रीनशॉट यहां दिखा दे कि लो जी मैंने इस तारीख को लिखा था। दिखाओ कहां लिखा तुमने? भाई मैं कोई पार्टी से थोड़ी कि ये सब डालता रहूंगा अपने पर्सनल उस पे। अरे एक इंसान हो के नहीं हो, भारतीय नागरिक हो के नहीं हो, मुसलमान हो के नहीं हो, तुम्हारी एक मिनट रुक जाओ। अगर तुम किसी पार्टी के लीडर नहीं हो, पार्टी के नेता नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी यह नहीं बनती है, तो मैं कौन सी पार्टी में हूं भाई? मैं कौन सी पार्टी का सांसद एमएलए हूं जो मेरी जिम्मेदारी बनती है? ये आई एम नॉट अ पॉलिटिकल टू, बट आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम अ रिफॉर्मर। तो इसलिए मैं हर एक सही बात को सही और गलत बात को गलत कहता हूं। पर तुम जो दूसरों को आकर के यहां सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो बजरंग दल ऐसा कर रहा है, वो फलाना दल ऐसा कर रहा है, ये ऐसा वैसा कर रहा है, तुम खुद कितने एक्टिव हो ईमानदारी की बात करने में? तुम्हारी अपनी क्या भूमिका है? तो सोशल मीडिया अकाउंट तो तुम्हारे पास भी है ना, तुम्हारे पास भी ट्विटर है, तुम्हारे पास भी फेसबुक है, तुम्हारे पास भी इंस्टाग्राम है। लिखा कहीं एक जगह पर, एक सिंगल पोस्ट लिखी कहीं? तो जब तुम खुद नहीं कर रहे हो तो हु द हेल आर यू टू गिव सर्टिफिकेट टू अदर? मैं इस सोच के ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूं जो आपकी है। आपने ही ये पॉइंट रखा है करके, तो मैं सोच आपकी ही मानूंगा, यहां और कोई नहीं है बात करने ये वाली। क्या बात करने? मैंने कहा तो है ना, व्हाट्सएप पे लगाया था, जो कर रहा है वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, जो मैं किसी का नाम क्यों लूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो किसी इंसान को मार रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, वो गलत है। मैं जनरली कह रहा हूं, तुम कहो कन्हैया लाल के हत्यारे गलत है, तुम कहो अनुप शर्मा को धमकी देने वाले गलत है, कहो। मैं तो कह ही रहा हूं गलत है, और तुम भी कहो कि गाय को बचाने वाले हैं पर बच्चों को बचाने वाले नहीं है। नीचे लिखते हैं आई लव इजराइल, हम इजराइल के साथ हैं। मतलब बच्चों, तुम्हारे भी तो भाई बंद लिखते हैं, तुम्हारे भी तो भाई बंद लिखते हैं ना, आई लव फिलिस्तीन, लिखते ही लिखते क्या? फलस्तीन के लोग को लिखते हैं, हमास को नहीं लिखते, कहीं जाहिली समझ रहे हो सबको। हमास कौन है? हमास फलस्तीन के लोग नहीं है, लोग नहीं है, वो मूवमेंट चला रहे हैं, वो इनोसेंट के लिए नहीं लिख रहे। गाजा पट्टी नहीं, सुनो, गाजा पट्टी हमारा फिलिस्तीन में नहीं है ना, फिलिस्तीन के बाहर बसा हुआ ना, कहीं दूसरा मुल्क है, राइट? फ्री फिलिस्तीन कौन लिखता है? हम क्या तुम? सेफ फिलिस्तीन कौन लिखता है? हम क्या तुम? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुमने कहा कि हमने कहा? किसने कहा? पहले तुमने कहा भाई कि मतलब मुसलमान ऐसी सोच है। नहीं, सुनो मेरी बात अली खान, अब ध्यान से सुनना।
हमने कभी नहीं बोला मुसलमान कैसा, हमने बोला मुसलमान इस्लाम के हाथों विक्टिमाइज। शिवसेना बनाने वाला किसी धर्म ग्रंथ को फॉलो नहीं करता, बजरंग दल बनाने वाला किसी धर्म ग्रंथ को फॉलो नहीं करता। उसके जो गलत काम है या किसी भी पार्टी के या किसी भी एक जो समिति है उसके जो कोई भी गलत फैसले, गलत डिसीजन है, गलत एक्ट है, वो धर्म की वजह से नहीं, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता जाकर दूसरों को मारो अपने बिलीफ पर। वो तो कहता है मनुर्भवा, इंसान बनो, वसुदेवाय कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। वो ये कहता है हमारा धर्म। तुम्हारा धर्म कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। कामयाब हो गए वो लोग जो इस्लाम लेकर के आए, और उनके लिए सारी कामयाबी है। तुम्हारा कुरान कहता है कातुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, तमाम को कत्ल कर दो जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखते। ये तुम्हारा इस्लाम सिखा रहा है उसको, इसलिए वो नफरत कर रहा है गैर मुस्लिमों से। हमारे धर्म को टारगेट मत करो, हमारा धर्म तुमको किसी को नहीं कहता जाकर के किसी की जान लो, किसी की जान लेने को हमारा धर्म नहीं कहता। तुम्हारा इस्लाम कहता है काफिरों को मारो, उनके साथ जंग करो, अगर वो इस्लाम लाने के लिए तैयार ना हो या जिज़्या देने के लिए तैयार ना हो। तो प्लीज गो एंड करेक्ट योर सोसाइटी फर्स्ट। पहले अपने इस्लाम को और अपने इस्लामियों को ठीक करो जाकर के, उसके बाद दूसरों को आकर के ये सलाह, ये एडवाइस ये दो। और जहां तक और किसी का भी बात है ना, तो हम बैठे हैं सनातनी अपने समाज को समझाने के लिए। हाँ, हम बोलते हैं, समझाते हैं उनको, तुम नहीं करते ये काम। आज तुम्हारा हाल ये है मेरे भाई अली खान कि तुम्हारे पास ना गिने चुने लोग भी नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस बच्चे की आवाज का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम इस बच्चे की आवाज का सहारा लेकर के अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये बच्चा वाकई सही बोल रहा है। पर ऐसी सोच अपनी और अपने समाज की पहले बनाओ, फिर हमको आकर के लेक्चर दो। तुम्हारा जो आज मुस्लिम समाज है ना मेरे भाई, वो एक आज तुम्हारा मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है जो इस हालत में। इससे पहले इस देश के अंदर जो है ना, जो SC ST के लोग थे ना, वो तुमसे बुरी कंडीशन में थे। और वहां पर उनका सुनिए मेरी बात, आज नहीं है, आज तो ना के बराबर है वो चीजें। अब रिफॉर्म हो गया, चीजें बदल गई है। लेकिन मेरे भाई थी कभी, जब आदेश आजाद हुआ ना, उस वक्त बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम पे एक आइडल खड़ा हुआ था समाज में, समझ रहे हो? उस आइडल का नाम था, उसका नहीं कहूंगा मैं, उन आइडल का नाम था, पूजनीय है वो मेरे लिए। ऐसे ऐसी सोच के लोगों को मैं सलाम करता हूं। वो पूजनीय आइडल खड़े हुए थे, उनका नाम था श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी। उनको गांधी जी ने पता क्या कहा था? उनको गांधी जी ने ये कहा था, गांधी को तो जी भी नहीं कहना चाहिए, गांधी को तो मैं जी भी नहीं कहता, उनको गांधी ने कहा था कि तुमको वो मंदिर में जाने की आज्ञा चाहिए ना, दिलवा देंगे। मंदिर में एंट्री चाहिए ना, दिलवा देंगे। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का जवाब सुनो, ऐतिहासिक जवाब। उन्होंने कहा गांधी जी मंदिर में एंट्री नहीं चाहिए, स्कूल में एंट्री दिलवा दो। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई ये है कि तुमको ये समझना होगा कि तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारे मोहल्ले में स्कूल जरूरी है। तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए वो काशी विश्वनाथ वाली जो मस्जिद है ना, वो ज्ञानवापी मस्जिद, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए अस्पताल जरूरी है। तुम्हारे लिए जो चीज जरूरी है वो मांगो, उसके पीछे क्यों जान दे रहे हो जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? बाबरी मस्जिद तुम्हारे घर से शायद हजारों किलोमीटर दूर होगी, तुम कभी जिंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे उसमें, फिर भी तुमको बाबरी मस्जिद चाहिए। तुम्हारी कौम कहां जा रही है? नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए बोला हमने, नहीं चाहिए तो। तुमने जब तोड़ करके पहले मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, तुम्हें किसी ने तोड़ा बोला था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाओ? तुम्हें किसने बोला था? चलो भाई ये सब बहस मत करो, ज्यादा आगे निकल, ये सब बहस मत करो। अब अपने पास जवाब ना हो तो भागो, नहीं तो जलेबी बनाओ, है ना? यहाँ पर एजेंडा चलाने आ गए थे कि वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और सुनो, मैंने एक पॉइंट रखा था तुम्हारा होल्ड। अच्छा ठीक है, इस पर बहस नहीं करनी, रुक जाओ अली खान, इस पर बहस नहीं करनी। एक पॉइंट तुम्हारा होल्ड रखा था मैंने, तुमने कहा था संगति, और मैंने कहा था संगति नहीं है, मैं बताऊंगा क्या है। अब सुन लो कान खोल करके, संगति नहीं है, उसको कहते हैं रिएक्शन। एक्शन होता है ना, एक्शन, उसका एक इक्वल रिएक्शन होता है। इसलिए साइंस कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। जब तुम लोगों के घर में घुस करके उनको मारोगे, उनको उनके घर से निकालोगे, उनकी महिलाओं को करोगे, लूटोगे, मारोगे, इस्लाम थोपोगे, उनके खुदाओं को गाली दोगे और ये कहोगे रली चली गलीब, या तो हम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ, या तो मारे जाओ, तो तुम्हारे पिछवाड़े पे सोटा तो बजेगा। और अगर वो सोटा बजने के बाद तुम विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो, तुम्हें इंसानियत याद आ जाती है और तुम ये कहते हो ये भी तो ऐसे ही है। वो ऐसे नहीं है, वो रिएक्शन है, क्योंकि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें आत्मरक्षा करने की इजाजत देता है कि अगर कोई मुझे मारने आ गया ना, मुझे दिख रहा मुझे मार देगा, तो मैं उससे पहले उसे मार दूं, तो वो आत्मरक्षा होगी, हत्या नहीं। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। हम बहुत अच्छे से जान चुके, सारी दुनिया जान चुकी है, अलतकैया भी तुम्हारा और तुम्हारा विक्टिम कार्ड भी। तुम्हारे एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में विक्टिम कार्ड। पहले रामनवमी की यात्राओं पर, इन सब यात्राओं पर पत्थर फेंकते हो, फिर अपने घर में घुस जाते हो, जब लाठी बजती है फिर कहते हो हम पे जुल्म हो रहा है। सुधर जाओ,
अपनी कौम को बदलो, पहले अपने आप को बदलो। ऐसे बच्चे पैदा करो जैसा तू मुझे ला करके दिखा रहा है, ऐसा पहले खुद बन दोगले, फिर ला करके इसको मुझे दिखा, फिर तुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। जब तू ऐसा बनेगा तेरी आवाज और तेरी बात बोलेगी कि तू क्या है। अभी तो दिखा तो रहा है मुझे ये रहमानी, लेकिन तू जो बोल रहा है ना वो रहमानी की लैंग्वेज नहीं है, वो मुल्ला, वो मोहम्मद की लैंग्वेज है। तू खुद मोहम्मद की लैंग्वेज बोल रहा है। जिस दिन तू रहमानी की लैंग्वेज बोलेगा ना इस बच्चे की, उस दिन मैं तुझे अप्रिशिएट करूंगा। इसको अप्रिशिएट किया जैसे, लेकिन तू अभी रहमानी की लैंग्वेज नहीं बोल रहा, तू लैंग्वेज बोल रहा है अभी किसी जिहादी की। पहले अपना दिमाग बदल, फिर आना मेरे साथ सामने। और बच्चे मेरे सामने ना ये दोगलापन मत करना, नहीं चलता, क्योंकि मैं नस नस से वाकिफ हूं तुम्हारी। मैं कहता हूं ना कि जिस मदरसे में पढ़ करके तुम यहां आते हो ना, मेरे को टैक्टिस यूज करना है, उस मदरसे का प्रोफेसर हूं बेटा मैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।